Hello dear students, welcome to the class today. Class kya I mean video today. So children, you know we are carrying on with this chapter. Every time I am starting with this mode in this chapter. in this I'm sorry children. Every time I'm carrying on with this mode in this chapter because this chapter has got a lot of data and we need to be very clear about certain डेटा जो दिया हुआ है उसके बारे में हमको पूरी जानकारी पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट वी डू इज़ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस डेटा. ये एक है, दिस इज़ वन ऑफ द पैराग्राफ्स that we have already completed in the last video, but then एक चीज़ खाली फिर से पॉइंट आउट करना था मुझे इसमें, that is this infant mortality rate. Okay, mortality means how many children are dying. This is something very sorry state. किसी भी कंट्री में अगर ऐसा होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, तो दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, दिस नीड्स टू स्टॉप. ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को चेक लगाना ही पड़ेगा. गवर्नमेंट हैज़ टू चेक एंड गवर्नमेंट हैज़ टू कीप एन आई ऑन दिस. तो ये काफ़ी सुधार हो गया है. देन क्रूड बर्थ रेट्स दैट हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 एंड डेथ रेट टू 6.4. तो क्या हो गया है बर्थ रेट देखो, पॉपुलेशन कंट्रोल ऑल्सो एन इशू. इंक्रीज population is again a threat for the country, a threat for the society. इतने ज़्यादा लोग अगर people increase in the country, देखो with one birth, एक बच्चे के बर्थ के साथ कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया. खाली बच्चे की बात नहीं है. we have to develop that child as a resource. उस बच्चे को हमको रिसोर्स बनाना है. वी नो इट वेरी वेल. एजुकेशन, हेल्थ, फर्दर प्रोफेशन, करियर, प्लस देखो बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है. द पर्सनल हाइजीन, उसके कपड़े, उसका आई मीन द थिंग्स दैट आर देयर. बहुत सारी चीज़ें हैं दैट इज़ अटैच टू द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. अब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेज एंड इम्प्रूवमेंट इज देयर इन चाइल्ड केयर एंड इट इज़ यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. फ्यूचर प्रोग्रेस आगे हमारी जो देश है बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करता है. वी हैव टू सी दैट देयर हैज़ टू बी एन इंक्रीज इन द लॉन्जेविटी. लॉन्जेविटी मीन्स कितना दिन तक आप जी सकते हैं. ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि दैट यू आर बॉर्न इन द कंट्री एंड बाय द टाइम यू आर 30 or 40 years old you are unable to sustain yourself. आप जिंदा ही नहीं रह पाते हैं. आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है. सो दिस इज़ अ सीरियस इशू. गॉट इट? सो वी नीड टू सी हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन एंड हाउ टू कंट्रोल दिस सिचुएशन. गॉट इट? तो चिल्ड्रन को हमको इन्फेक्शन से बचाना है, जो कि हम आज कर रहे हैं. जस्ट सी, यू आर देयर एट होम. वी आर प्रिपेयरिंग लेसन्स फॉर यू, फॉर योर सेफ्टी, न्यूट्रिशन, मदर एंड चाइल्ड एंड द चिल्ड्रन, एवरीबडी नीड्स टू बी हेल्दी, फिट एंड फाइन. एक मैंने आपको कहा था इन द लास्ट क्लास, आई हैड टोल्ड यू कि ये जस्ट चेक दिस इन्फेंट, यू हैव टू ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट. ये इकोनॉमिक्स नहीं है चिल्ड्रन, प्लीज. दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, दिस इज जीके. जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप याद रखिएगा. प्लीज डू रिमेंबर. बर्थ रेट क्या है? द बेबीज विच आर बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल टाइम में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. 1000 लोगों के ऊपर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं ना.
एक साथ वी कैनॉट कैलकुलेट द 1 करोड़ पॉपुलेशन, द 100 करोड़ पॉपुलेशन जो हमारी है, तो वी डिवाइड इट इन यूनिट्स, छोटे छोटे ग्रुप्स लेते हैं, वी टेक स्मॉल ग्रुप्स एंड अकॉर्डिंगली द काउंटिंग इज डन। गॉट इट? तो क्या होता है, डेथ रेट क्या है पर 1000, जितने लोग मर रहे हैं, 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। खास टाइम पे क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच आर डाइंग, 1000 में से कितने बच्चे, तो दिस इज द डेथ रेट। रेट पता करना है ना, दैट इज देयर। अच्छा, आई टोल्ड यू द डेटा, गॉट इट? नाउ दिस इज द डेटा दैट इज अवेलेबल हियर। आपको ये डेटा देना है, दिस इज अ डेटा ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में हेल्थ में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, हेल्थ में क्या क्या ग्रोथ हुआ है, व्हाट ऑल डेवलपमेंट्स हैव हैपेंड इन हेल्थ, जस्ट सी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स। इतने सालों में व्हाट हैव वी डन फॉर हेल्थ पर्पस, वी शुड नो अबाउट इट, वी हैव फुल राइट टू नो अबाउट इट, बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री। वी we need a healthy life, being a responsible citizen of the country. Healthy life के लिए हमको ये करना बहुत ज़रूरी है। Now, how do we lead a healthy life? किस तरह से हम हेल्दी हो सकते हैं? पहला तो क्या है कि प्रॉपर केयर, प्रॉपर अपकीप, आप अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर फूड इनटेक, मेडिसिन तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए। इफ द हेल्दी लाइफ कंडीशंस आर देयर, जैसे कि आजकल आप लोग, यू ऑल डू नॉट ज्वाइन द योगा क्लासेस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू ज्वाइन, क्योंकि हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इज हैविंग ऑल द हेल्थ एंड दैट इज द ओनली वेल्थ। गॉट इट? 2013 से 2017 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। SC, PHC, CHC, ये क्या है? हाँ, क्या है? ऑफ कोर्स आई लेट यू नो, जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर, यू डोंट नीड टू लुक फॉर योर एक्सप्लेनेशन एनीवेयर। दिस इज PHC's प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC's कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है? तो ये जो हेल्थ सेंटर्स चल रहे हैं, ऑल दीज हेल्थ सेंटर्स विच आर रनिंग, इट इज फॉर व्हाट पर्पस? अब ये समझिए, सब सेंटर, सब सेंटर इज जैसे कि मेडिकल बिग हॉस्पिटल्स आर देयर, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आपके घर के आसपास या आपके मोहल्ले के आसपास कोई ना कोई उस मेडिकल सेंटर होगा जहाँ पे कि आपको इमीडिएट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द प्राइवेट सेंटर्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द गवर्नमेंट सेंटर्स, जहाँ पे कि आपको इमीडिएट हेल्प मिल सकती है, सब सेंटर। देन यू हैव द PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गाँव में होता है, दिस इज देयर इन द विलेज। इफ अ पर्सन इज इल, या कोई बीमार पड़ गया है, तो इमीडिएट केयर की अगर ज़रूरत है, इफ इमीडिएट केयर इज रिक्वायर्ड, देन पीपल टेक देम टू दी PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसके बाद CHC, व्हाट इज CHC? CHC इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मतलब काफ़ी सारे लोग एक साथ, वन कम्युनिटी इज स्टेइंग, आई मीन वन विलेज इज देयर, तो सारे लोगों के लिए CHC। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज ऑल्सो देयर फॉर एवरीवन ओनली, लेकिन इमीडिएट हेल्प के लिए यू गो टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नर्सेज आर अपॉइंटेड, हेल्थ कीपर्स आर देयर, midwives are there. Midwives, the ladies who help the women in giving birth to the child. Giving birth to the child is a big issue for each and every woman on this earth. तो फ्यूचर जनरेशन सिक्योर होना, फ्यूचर जनरेशन हमारी हेल्दी होनी चाहिए। फॉर दिस द नर्सेज आर अपॉइंटेड, मिडवाइव्स आर देयर। ठीक है? मिडवाइव्स, बहुत सिंपल में एक हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगी, धाए माँ, धाए माँ हुआ करती थी पहले, अभी भी अब पता नहीं उनको, द लेडी हु गिव्स बर्थ, हु हेल्प्स इन गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। नाउ जस्ट सी, और भी आगे आएगा, देयर आर सम मोर एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म, बड़े चीज़ों का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। एक तो ये है ANM + RN + and RM + LHV।
अब आप फिर सोचेंगे कि व्हाट आर दीज एब्रीविएशंस. येस, डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट इट. एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेल गिवन हियर. LHV इज लेडी हेल्थ विजिटर्स. ऐसी औरतें जो आके खाली औरतों का ही चेकअप करती हैं. विमेन का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है. सो लेडी हेल्थ विजिटर्स आर देयर. A&M auxiliary nurse hybrids. Auxiliary nurse hybrids means जहाँ पे कि basic training of the nurses is given. Then you have RN and RM, registered nurses and registered midwives. RN and RM, registered nurses and registered midwives. Lady health visitors are there. अब ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है ये हम बाद में बात करेंगे. पहले ये तो देख लें कि व्हाट आर द फैसिलिटीज़ दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड. क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है और कितनी मिल रही है. टू व्हाट एक्सटेंट आर वी गेटिंग दीज फैसिलिटीज़. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, चलो देखते हैं. लेट्स सी. 5 years का इंफॉर्मेशन इज हियर 2013 to 2017. ओके, अब हमको देखना है कि सब सेंटर, public health, primary health center and community health center. This is also that you can very well do it. SC, PHC and CHC. SC, PHC and so 2014. Just see 1,81,000 was the मतलब टोटल नंबर SC, PSC, CSC मिला के. अभी क्या है 87. अभी नहीं, 2013 से 17 5 ईयर्स में ग्रोथ कितना हुआ है. 50,000 का ग्रोथ हुआ है. 5,000, सॉरी नॉट 50,000, 5,000. 81 से 87 पे आ गए ना, तो 5 ही हुआ ना. 5 एंड देन 1,000 इज देयर. तो ठीक है, 5 साल में अगर 5,000 SC, PHC और CHC खोला गया है, इट्स नॉट अ बैड नंबर. इसको हम बुरा नहीं कह सकते हैं. ऐसा नहीं कह सकते हैं दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट मेकिंग अरेंजमेंट्स. गवर्नमेंट इज़ वेरी वेल मेकिंग अरेंजमेंट्स. ये बस यही चीज़ है. द ओनली थिंग दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न इज़ कि लोगों तक वो फैसिलिटी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है. इज़ द फैसिलिटी रीचिंग देम और नॉट. गॉट इट. तो ये हो गया. इसके बाद SC हो गया, PHC हो गया एंड CHC हो गया. नाउ डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल 2013 में कितने थे एंड 2017 में कितने हो गए. एंड सीइंग द टुडेज टाइम, आजकल का डेट देखते हुए, ये देखो दिस इज द डेटा टिल 2017. अच्छा, अनदर थिंग, हम ये नहीं कह सकते 2017 में थोड़ी पता था कि सम कोरोना विल हैपन एंड द होल वर्ल्ड विल बी नीडिंग मेडिकल हेल्प. नोबडी न्यू इट ना. अचानक से ये हुआ है. दिस हैज हैपेंड सडनली एंड ऑफ कोर्स वेरी अनफॉर्चुनेट. बहुत ही गलत है, बहुत ही बुरा है, लेकिन हुआ है. दैट इज़ देयर. Dispensaries and hospitals are there. 29,274. पहले 2013 में 29,000 was the number and 2017 में 31,000 हो गया है. This number has 141. Got it? बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स 29 से 31 मतलब 2000 के आसपास इंक्रीज़ हुआ है. 2000 के आसपास अगर इंक्रीज़ हुआ है तो आप ये समझो कि इट इज़ गुड ऑल्सो. हाँ, एक तरीके से अच्छा भी है. पीपल आर हेल्दी. सारे लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है. अब इतने थोड़ी हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हुए हैं कि खाली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, खाली नर्सेज हैं. हाई इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन हॉस्पिटल्स आर देयर, नर्सेज आर देयर, डॉक्टर्स आर देयर, बट नोबडी इज द पेशेंट. व्हाई? योगा कर करके एवरीबडी हैज़ बिकम वेरी हेल्दी. सब लोग एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं. आइडियल सिचुएशन. लेकिन ऐसा होता नहीं है ना. इट डजंट हैपन.
हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी ठंडा पी लेते हैं, कोक एंड ऑल दैट डर्टी फूड मीन्स डर्टी फॉर योर बॉडी। ऐसा खाना जो आपके शरीर को सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकता है। इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ फूड इनटेक इज देयर। तो ऑब्वियसली तबीयत खराब होनी ही होनी है, और यही होता आया है। दिस इज वॉट हैज़ बीन हैपनिंग। तो इसी चीज़ को हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे? हाउ आर वी कंट्रोलिंग दिस? हाउ आर वी मैनेजिंग आवर थिंग्स? सारी चीज़ों को हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। Got it? We need to be very clear on this, and we need to understand. ये हम लोगों को बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, क्योंकि अगर हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, तो यू कैन सी पूरी दुनिया उथल पुथल मच गया, जस्ट टू मेक सेव द मैनकाइंड, just to make everyone healthy, just to create awareness amongst all. Okay, तो these things are needed. अब आप देखिए, ये हो गया हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज ज़्यादा नहीं खुले तो हम ये मान के चल सकते हैं पीपल वेयर हेल्दी, फिट एंड फाइन। अब देख यहाँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेड्स डज नॉट मीन वो बेड खाली पलंग लगा के गद्दा बिछा के चादर लगा दिया। नो, इट्स नॉट दैट बेड. Bed means suppose I am a person with lot of money, I want to open a hospital. तो वो हॉस्पिटल में at one time एक बार में कितने मरीजों का इलाज हो सकता है? How many people at one time can be treated in that hospital? That is what is the explanation of bed. That is what is the bed all about. गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स किया है, बेड्स आर देयर। 2013 में 6,28,708 थे, एंड 2017 में, मतलब पहले 6,28,000 थे, अब 7,10,000 बेड्स हो गए। करीब 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है, 1 लाख मरीजों का एक्स्ट्रा अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पे what we need to understand, the way population is increasing, the way people are falling ill, the way medical cases are coming up, और हॉस्पिटल्स बनाना ज़रूरी है, और बेड्स का अरेंज करना भी ज़रूरी है। These things needs to be taken care of. तो ये सारी व्यवस्था हम करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि थिंग्स आर अंडर, मतलब it is under our control. We can definitely make arrangements and we can make all the required things completed. Now, अब SC is there, hospitals are there, dispensaries are there. अरे भाई डॉक्टर्स कितने हैं इसमें? How many doctors are there in this? In medical council, registered doctors in the medical council, how many are there? In 2013 में 45,000 doctors were there. अरे 2017 में it has decreased. डेटा चेक करिएगा, प्लीज़ चेक द डेटा थ्रू प्रॉपर रिसोर्सेज, अच्छे रिसोर्सेज के थ्रू आप ये डेटा चेक कीजिएगा, एंड दैट इज़ हाउ द थिंग्स हैव टू बी कंप्लीटेड। तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर मेडिकल फैसिलिटीज़। अच्छा, नाउ व्हाट हैपन्स इज चिल्ड्रन, जनरल अवेयरनेस के लिए तो है ही, ऐसे भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दी मेडिकल फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल विद अस। जितना कुछ भी अवेलेबिलिटी है, अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे, इफ़ वी आर नॉट चेकिंग इट, यू वुड बी इन प्रॉब्लम, काफ़ी बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। इसीलिए अब परेशानी से बचना है। मेडिकल हमेशा, एवरी टाइम वी कैनॉट गो आफ्टर द मेडिकल फैसिलिटीज़। गॉट इट? जितना अपने आप को बचा के रखेंगे, दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, आवर फैमिलीज हेल्थ, एंड फॉर एवरीवन ऑल ओवर। नाउ जस्ट सी, डॉक्टर्स का नंबर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा,
एंड अभी तो क्या हो गया है, आर्मी इज़ देयर टेकिंग केयर ऑफ द बॉर्डर्स, लेकिन बॉर्डर के अंदर में, आपके शहरों में, आपके इलाके में, द पीपल हु आर लाइक गॉड्स आर द आर्मी पर्सन्स। इस वजह से ही अब ज़िंदगी बच सकती है। नर्सिंग पर्सनल आर देयर, नर्सेस जो हैं, कितनी सारी नर्सेज हैं, ANM, RN एंड RM प्लस LHV। फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया है आपको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फुल फॉर्म। ओके, ऑक्सिलरी नर्स हाइब्रिड्स, पता कीजिएगा। यस, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द ऑनलाइन क्लासेस। RN रजिस्टर्ड नर्सेस, रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स, ठीक है, कितने सारे हैं, हाउ मेनी women आर देयर डूइंग दिस नर्सेज वर्क। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल से हमको ये सारी डिटेल्स मिल रही हैं। एंड LHV इज़ लेडी हेल्थ विजिटर्स। यू नो, लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वाई द लेडीज़ नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इज़, घर संभालना है, फ्यूचर जनरेशन तैयार करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो भविष्य में हैं, वॉट एवर इज़ इन स्टोर फॉर अस इन द फ्यूचर, द विमेन हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो अगर हम विमेन की केयर नहीं करेंगे तो वॉट विल हैपन टू द फोर्थ कमिंग जनरेशन, फ्यूचर ऑफ द पीपल, फ्यूचर ऑफ द फैमिली, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी अफेक्टेड। पूरी तरह से इन सब पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो दिस वॉज अबाउट दिस। अब इसमें हमने नंबर नहीं देखा, आई एम सॉरी चिल्ड्रन। ये कितना है, 23,44,241, और यहाँ पे है 28 लाख। 23 से 28 लाख नर्सेज हो गई हैं, तो 5 लाख इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब तो यू नो, कैन यू बिलीव इट, आई मीन इन माई नोन पीपल ऑल्सो देयर आर सम लेडीज़, some nurses who have lost their life while working for the COVID patients। कितना बहादुरी का काम है और कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, हम समझ नहीं पाते हैं, बट देन दैट्स द रियलिटी, यही सच्चाई है। इसलिए ऑलवेज रेस्पेक्ट द डॉक्टर्स, द नर्सेज, the people who are treating the COVID patients। छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, they are involved into something very big, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। love, lot of honor in the society। ओके, ये हो गया। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। What is the percentage increase in dispensaries from 1951 to 2015? 1951 से 2015 तक का परसेंटेज इंक्रीज ऑफ डिस्पेंसरीज। ये थोड़ा सा डेटा अलग दिया हुआ है, एक्चुअली दिस डेटा इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर वी हैव डन। ये क्या हो गया ना कि द डेटा हैज़ बीन अपडेटेड बट द क्वेश्चंस हैव नॉट बीन अपडेटेड। सो उसमें हम डेट चेंज करके देख लीजिएगा, माइट बी इन योर बुक द क्वेश्चंस आर इन अ प्रॉपर मैनर। So just date based questions, just whatever is mentioned, go through it once. The increase in the number of doctors and nurses is adequate in India। क्या सही नंबर है डॉक्टर्स का एंड नर्सेस का? नो, डॉक्टर्स तो हैव रियली गॉन लो। हाँ, एक्चुअली द चिल्ड्रेन आर गोइंग लुकिंग फॉर अदर जॉब्स। मेडिकल में जाने के बजाय नाउ द children, instead of just going for medical practices, they are going for management, business management कर लेते हैं, होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, एंड बिजनेस मैनेजमेंट करके बड़ी बड़ी कंपनीज में they are getting good salary package। so the children better think a better option by joining these institutions। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज, खाली पैसा, मनी मेकिंग इज़ नॉट देयर। आपको लाइक सोशल सर्विस ऑल्सो, डॉक्टर्स बहुत सोशल सर्विस भी करते हैं। कीपिंग दैट इन माइंड, मेडिकल का पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी की फैसिलिटीज़ क्या है?
Hospitals में what are the other things that you would like to provide? Yes, we will be discussing about it. Discuss about the hospital you have visited. I sincerely want you to never discuss this issue. कभी भी discuss ना करना पड़े, but you never know. It's a body. कभी तबीयत ख़राब भी हो सकती है, कभी सही भी हो सकती है. So everything needs to be एक ग्राफ बनाना है इस टेबल को देख के. We have to make a graph that we will be discussing in the online classes. Okay, children. Now, there are many places. देखो एक one information is given here that there are many places in India. ठीक है, basic facilities are not there. Basic health facilities are missing. There are only 381 medical colleges and 301 dental colleges. 381 medical colleges, 301 dental colleges. Abhi Andhra Pradesh is there, Karnataka is there, Maharashtra is there, Tamil Nadu is there. They have the maximum number of colleges. सबसे ज़्यादा कॉलेजेस जो हैं वो यहीं पे हैं. सो इतने सारे कॉलेजेस हैं, फिर भी डॉक्टर्स के नंबर कम हो रहे हैं. डॉक्टर्स आर द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज़ डिक्रीजिंग. सो इट नीड्स टू बी कैन बी डन. ओके, अब एक एक्टिविटी दिया हुआ है, बट आई डेफिनेटली डू नॉट वांट यू टू डू दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी आपको नहीं करना है. यू डू नॉट हैव टू डू दिस एक्टिविटी. आई हैव मार्क्ड इट वेरी क्लियर एंड लाउड. कोई भी घर से बाहर जाके ये नहीं कहेगा कि वी हैव टू विजिट द मेडिकल प्लेस. ओके, नाउ मेडिकल फैसिलिटीज़ वी अंडरस्टूड. अब जो हमको समझना है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. इतना काम करने के बाद, इतनी फैसिलिटीज़ के बाद, सो मच ऑफ एजुकेशन, सो मच ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, सारा कुछ करने के बाद भी देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. शुरू में ही हमने पढ़ लिया था. 2 एग्जाम्पल्स, सकल एंड विलास. सकल की मदर शीला जो है, शी इज़ लुकिंग आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स. घर का काम वो देख ही रही है. चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड. बूटा को वो फील्ड में भी हेल्प करती थी. सकल का ब्रदर है जीतू, सिस्टर है सीतू. प्लेइंग है, रोमिंग है, घूम फिर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं. तो शीला है, जीतू है, सीतू है, ये दे ऑल आर अनएम्प्लॉयड. ये सारे अनएम्प्लॉयड हैं. तो क्या उनको हम एम्प्लॉयड कह सकते हैं? देखो, अनएम्प्लॉयड, वी टू कॉल एनीबॉडी अनएम्प्लॉयड, it cannot be decided just because somebody is sitting at home or just because somebody is busy with engaged with some other work. Now your dadaji might be there, who is a retired person. He might have worked in some bank or in some organization. He is right now 70 years old, लेकिन जब when he was 60 years old, at that time he has already retired. So when he has retired, ठीक है, अब घर पे हैं, तो अब आप क्या उनको अनएम्प्लॉयड कहेंगे? नो. देयर इज डिफरेंट क्राइटेरिया टू कॉल एनीबडी एज अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड कहने के लिए भी ना, इट इज क्या होता है, इट इज एग्जिस्टिंग व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स. उनको काम नहीं मिलता है. हु आर विलिंग टू वर्क. शीला तो थी, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक. बाहर निकल के शीला जो है वो काम नहीं भी करना चाहती थी. जीतू सीतू बहुत स्मॉल हैं, वो काम संभाल रही हैं. शी इज़ हैप्पी विद दैट. जीतू सीतू आर वेरी स्मॉल वर्क फोर्स पॉपुलेशन में. एज अ रिजल्ट क्या होता है, इनको हम अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं करेंगे. वी आर नॉट काउंटिंग देम इनटू अनएम्प्लॉयड. जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड. नीदर, इन तीनों में से किसी को भी वी आर नॉट काउंटिंग देम एज अनएम्प्लॉयड. ठीक है. वर्क फोर्स कितने से कितने एज के को हम अनएम्प्लॉयड में काउंट करते हैं? 15 to 59.
15 साल से नीचे की उम्र में आप बच्चे हैं और 59 के ऊपर के एज में आप बूढ़े हैं. बूढ़े मीन्स कि आफ्टर दैट यू नीड टू बी स्टेइंग बैक एट होम. सकल्स ब्रदर, यू कांट कीप ऑन वर्किंग फॉर 50-60 ईयर्स ना. बॉडी की भी एक कैपेसिटी होती है. सो वर्कफोर्स पॉपुलेशन में क्या है, पीपल आर फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स. सकल का ब्रदर जो है, सकल्स ब्रदर इज देयर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप. 15 टू 59 वाले एज ग्रुप में नहीं है ना, खाली उन्हीं का हमको नंबर कैलकुलेट करना है. तो सकल के ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, दे आर नॉट देयर. सकल्स मदर शीला इज वर्किंग फॉर द फैमिली. तो उनको हम अनएम्प्लॉयड कैसे कहेंगे? वाई कैन वी कॉल देम एज अनएम्प्लॉयड? तो अनएम्प्लॉयड अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? व्हाट आर वी कॉलिंग देम? ठीक है. yes, this we will be continuing it. Till then, thank you so much and all the best to you. Unemployment is a big issue. We will be discussing in the next class. Thank you, children.